अस्सलामुअलैकुम। 8 क्लास 5 यूनिट डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड। एसिड टॉपिक क्लियर हो गया, बेस टॉपिक भी क्लियर हो गया। एसिड में आपको दोबारा रिवाइज करवाती हूँ कि एसिड्स क्या आते हैं कि ऐसी चीज़ें जो पानी के अंदर हम डिज़ोल्व करें और हाइड्रोजन आयन दे, वो एसिड्स हैं। एसिड का टेस्ट बताया था, सोर यानी कि खट्टा होता है। फिर हमने इनके यूजेस भी डिस्कस किए थे और प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। कुछ मैंने बताया था इनके सोर्सेज भी हैं, सोर्सेज दो हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक पौधों जानवर से हासिल होते हैं, मिनरल एसिड ज़मीन के अंदर पाए जाने वाली मादनियात से हासिल हो, वो मिनरल एसिड्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर बेस बताया था। बेस क्या थी कि बेस वो होती है जो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बेसिस का टेस्ट अजीब सा होता है, सोप लाइक इनके साबुन की तरह को होते हैं, इनको पकड़ने में फिसलन सी महसूस होती है। फिर यूजेस मैंने बताए थे और प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। आज का जो टॉपिक है वो सॉल्ट से रिलेटेड है कि सॉल्ट यानी कि नमकियात क्या होते हैं। याद हो तो एक प्रोसेस पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या था कि अगर बेस रिएक्ट करेगी एसिड से तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, तो वो न्यूट्रलाइजेशन था। अब हमने सॉल्ट की कंपोजिशन पढ़नी है कि सॉल्ट होते क्या हैं। सॉल्ट क्या है? सबसे पहले कि सॉल्ट एक कंपाउंड है जो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से बनता है, एसिड एंड बेस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। लार्ज वैरायटी कंपाउंड की है, उसको सॉल्ट पर मुश्तमिल होती है। सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट और हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए टोटल 6 दिए गए हैं, जो मेजर इम्पोर्ट 6 नहीं ज़्यादा हैं, 12 दिए गए हैं। तो आपने जो याद करने हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट याद करना है। यहाँ से कॉपर सल्फेट कर ले, कैल्शियम सल्फेट और पोटाशियम नाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद कर लें, बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप लोगों को कंपाउंड याद है, एलिमेंट्स याद हैं, तो आपके लिए सॉल्ट के फार्मूले भी याद रहना बहुत इजी है। ट्राई करें कि आपको ये सारे ही याद हों, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉपर्टीज़ पे आएँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट पे। साल्ट एक सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं, ये क्रिस्टलाइन शेप में भी होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, साल्ट्स पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जो सॉल्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट है, वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्वस सोल्यूशन जो मेटल साल्ट का है और उनकी मोल्टन यानी कि पिघली हुई फॉर्म के, वो इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेस में भी पढ़ा था, एसिड में भी पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, जो एक्वस मैनी ऑफ साल्ट, जो ज़्यादातर साल्ट होते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिस्टल की शेप के लिए। कि जो शेप है सॉल्ट की, वो पानी के मॉलिक्यूल्स की शेप की वजह से ही एग्जिस्ट करती है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा जी, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। देखें, Na2CO3 + 2HCl ने रिएक्ट किया, एक क्लोरीन यहाँ से 2, तो कितने सॉल्ट 2NaCl बन गया। पीछे 2 हाइड्रोजन, ये 1 ऑक्सीजन ये ले लिया, 1 2 3 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन इधर चला गया, वाटर बन गया। और पीछे क्या बचा, कार्बन और 2 ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। नेक्स्ट है कि जब सॉल्ट जो है हैवी मेटल यानी कि अल्कलीज बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट करेंगे हैवी मेटल्स को हाइड्रोक्साइड में और आर फॉर्म इन द रिएक्शन मिक्सचर। कि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। एग्जांपल आपकी है फेरिक क्लोराइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड बनेगा। देखें, FeCl3 ने रिएक्ट किया 3NaOH के साथ। अब Fe ये रहा, OH ये ले लिया, और OH की थ्राइस क्यों लिया, क्योंकि बाई 3 है। अब 3 ये और 3 ये, टोटल 3 मॉलिक्यूल बन गए NaCl के, ठीक है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन है वाटर का साल्ट के साथ, वो एसिड और बेस को प्रोड्यूस करता है और उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट ने वाटर से रिएक्ट किया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बना है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके पास 7 है, तो एनी 6 पॉइंट्स करेंगे याद आप। सॉल्ट की डेफिनेशन के साथ कोई से 6 पॉइंट आपने याद करने हैं,
ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ तक है आज का, अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।